इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला हर दिन चर्चा में बना हुआ है। अभी नई खबर सामने आई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई है। कुंभ नगरी में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बना दिया है, जिसके बाद अब उनका नाम बदलकर श्री यामाई ममतानंद गिरी हो गया है। लेकिन अब उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने पूछा है कि किन्नर अखाड़े ने एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक जमाने में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार ममता लंबे समय से विदेश में थी। उस दौरान उनका नाम कई विवादों से जुड़ा। पिछले महीने भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार 24 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होकर सांसारिक जीवन त्याग दिया। संन्यास की दीक्षा लेते ही ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि भी दे दी गई। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर कैसे बनाया गया। अगर इसी तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना ही है तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा गया है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई हुई है। इस बीच उनका अध्यात्म की ओर झुकाव हो गया, जिसके बाद शुक्रवार को ममता कुलकर्णी महाकुंभ में पहुंची और उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर किन्नर अखाड़े की संन्यास की दीक्षा ली। इससे पहले उन्होंने पूरे विधि विधान से खुद का पिंडदान भी किया। संगम तट पर ही करीब 2 घंटे तक उनके संन्यास की दीक्षा प्रक्रिया हुई। इस दौरान कई बड़े साधु संत और महामंडलेश्वर भी वहां मौजूद रहे। शाम को किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ, जिसके बाद उनका नाम बदलकर श्री यामाई ममतानंद गिरी रखा गया। ममता कुलकर्णी ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती है कि अर्धनारेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के हाथों मेरा पट्टाभिषेक हुआ। उन्होंने आगे कहा, यह महादेव महाकाली का आदेश था, ये मेरे गुरु का आदेश था। उन्होंने ये दिन चुना, मैंने कुछ नहीं किया। भगवा कपड़े और रुद्राक्ष की माला पहने हुए ममता कुलकर्णी की प्रयागराज के संगम घाट पर पारंपरिक पिंडदान करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गिरी महाराज से 23 साल पहले दीक्षा ली थी और वह 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी। इस बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने ये भी कहा कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए कड़ी तपस्या की है। वो पिछले 23 सालों से फिल्मों से दूर रही और धार्मिक यात्रा पर रही। उन्होंने कहा कि अब वो कभी बॉलीवुड में वापसी नहीं करेंगी और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ममता कुलकर्णी की इस बात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ऐसे ही और चटपटी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए फिल्मी बीट के साथ।